अचानक से प्लेटफॉर्म पे शोर मचा। अरे अरे, ये क्या हो गया? बच्चे गिर गए, संभालो संभालो। ट्रेन में चढ़ती हुई औरत, जिसके हाथ में शॉल में लिपटी हुई 6 महीने की बच्ची थी, हाथ पका के देखने लगी। चढ़ते समय उसे ध्यान ही नहीं रहा था कि उसके गोद में बच्ची भी है। भीड़ का रेला आया था। रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म पर भीड़, ट्रेन में भीड़, खास करके 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में तो भीड़ का कहना ही क्या। दशहरे की छुट्टियों का समय था। गाड़ी में बहुत भीड़ थी और रमावती बनारस जाने के लिए आतुर थी। मैके जो जा रही थी, उनके पति ने जो कुली के साथ बड़े बड़े ट्रंक, आखिर मैके जा रही थी। कपड़ा, गहना, फल, मिठाई सभी तो ले जाना था, उसमें व्यस्त थे। उन्होंने सुना ही नहीं। खैर, एक राहगीर ने दौड़कर रेल की पटरी पर पड़ी बच्ची को उठाया, जिसके हाथ से खून बह रहा था और उसका हाथ कटकर दूर जा चुका था। दाहिना हाथ था। हाहाकार मच गया। मैके जाना और न जाना सब भूल गए। माता पिता की दूसरी संतान निर्मला देवी की 6 महीने की अवस्था में ऐसी दुर्घटना हो गई। खैर, मैके जाना कैंसिल करके माँ बाप उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गए। हाथ तो कट ही चुका था, पर जान बच गई। और अब एक अच्छी खासी हंसती खेलती बालिका माँ बाप के ऊपर बोझ बन गए। अब उन्होंने फिर भी बड़े जतन से उन्हें पाला। उनके और भी कई संतानें हुई, बेटे भी, बेटियां भी। लगभग 5 संतानों के माता पिता थे, पर दूसरी बेटी को शायद कहीं एक अपराध बोध था या जो भी कारण था, कुछ थोड़ा सा दिल प्यार ज़्यादा होता था। पढ़ने में मेधावी थी डॉक्टर निर्मला, जो बाद में डॉक्टर बनी ऑफ कोर्स। तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती गई, छात्रवृत्तियाँ भी मिली और अपने बाएं हाथ से वे अच्छों से ज़्यादा तेज़ी से लिखती थी, चित्र बनाती थी, हर काम में आगे रहती थी, गाना बहुत अच्छा गाती थी और तमाम तरीके के काम जो 2 हाथ वाले भी आसानी से नहीं कर सकते हैं। मैंने उनको खुद देखा कि वो मुंह से धागा पकड़कर और एक हाथ से फॉल तक साड़ी में लगा लेती थी। कैसे करती थी, पर एक हाथ से रोटी भी बेल लिया करती थी। उन्होंने अपनी विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उन्होंने MA किया, PhD की। अब सवाल आया शादी का। हमारे समाज में लड़का कैसा भी हो, शादी हो ही जाती है। कभी धन के बल पर, कभी रूप के बल पर वो अपने लिए योग्य कन्या पा ही लेता है। पर लड़की सारे गुणों से संपन्न होने के बाद भी उसे तमाम तरीके के समझौते, उसके माता पिता को तमाम तरीके का अपमान और धन की थैली तो है, उस पर भी सुखी जीवन की कोई गारंटी नहीं। सच पूछिए तो जीवन की ही गारंटी नहीं है, सुखी तो बहुत दूर की बात है। मैं यहाँ पर सामाजिक कुप्रथाओं की चर्चा नहीं कर रही हूँ। बात है कि कैसे निर्मला ने अपनी विकलांगता को, अपने दुर्भाग्य को अपना सौभाग्य बनाया। अचानक एक प्रथम श्रेणी अधिकारी के पद का साक्षात्कार होने के लिए पेपर में विज्ञापन आया। पद चूँकि एडॉक था, इसलिए लिखित परीक्षा नहीं थी। पूरे उत्तर प्रदेश में 12 पद थे, जिसमें से 2 पद विकलांगों के लिए आरक्षित थे। निर्मला ने उसमें अप्लाई किया और भाग्यवश उनका सिलेक्शन हो गया। वे अपनी साड़ी को इस तरह से पहनती थी कि दूर से देखने पर कोई जान ही नहीं पाता था कि उनके एक ही हाथ है। केवल जो उनके नज़दीक के लोग थे वही समझ पाते थे कि एक ही हाथ है। वे धीरे धीरे करके
अपने कार्यालय में, अपने माहौल में, अपने उच्चतर अधिकारियों और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच में अपनी वाक्पटुता, मृदुल व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिभा के कारण एक लोकप्रिय अधिकारी बने। उनकी लोकप्रियता इससे स्पष्ट होती है कि जब भी उनका कहीं से स्थानांतरण होता था, उनके रोके जाने के लिए लोग एप्लीकेशन देते थे, प्रयास करते थे। मालाएं पहनाने वाली और रोने वाली लड़कियों, औरतों की कमी नहीं रहती थी। उन्होंने अपने काम को अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। अपने काम को केवल काम की तरह नहीं, शिक्षा विभाग में थी, इससे शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था और वो शिक्षा से केवल तनख्वाह से मतलब नहीं रखती थी। वे लोगों को वास्तव में एनलाइटन करने का काम करती थी, गांव-गांव जाती थी, लोगों को प्रेरित करती थी और उन्हें इस बात के लिए एक प्रकार से राजी करती थी कि वो शिक्षा के महत्व को समझे। लोग कहते थे, अरे पढ़ के क्या होगा, काम तो यही करना है। तो उन्हें समझाती थी कि हाँ, यही काम करना है, लेकिन आप ये काम ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं और इस काम के अलावा भी तो जी सकते हैं। जीवन केवल कमाना और खाना ही नहीं है, सब कुछ समझना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। और काफ़ी लोग उनकी बात से एग्री भी करते थे। लड़के लड़कियाँ, बूढ़े बड़े सभी को उन्होंने पढ़ाया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कुछ ने अपने रोज़गार शुरू किए उनके समझाने से। खास करके विकलांगों को भी बहुत प्रेरित करती थी। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विकलांग कल्याण योजनाओं पर, विकलांगों को मिलने वाली सुविधाओं पर वे अक्सर चर्चा करते थे, ताकि उनको जिस प्रकार उनके माता पिता ने प्रोत्साहन दिया, यदि और लोगों को नहीं मिल रहा है तो उस कमी को वे पूरा करने का प्रयास करते थे। हमारे समाज का रवैया विकलांगों के प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनको एक बीता हुआ चीज़, एक चला हुआ कारतूस मान लिया जाता है। माँ बाप भी उन्हें बोझ समझने लगते हैं। उनको कोई कम ही परिवार है जहाँ उन्हें इस बात की प्रेरणा दी जाती है कि वे अपनी विकलांगता को अपनी ताकत बनाएं। और ताकत बनाने से हेलेन केलर जैसे लोग होते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विकलांगता सच पूछिए तो मन की होती है। शरीर की विकलांगता से ज़्यादा बुरी और ज़्यादा दुखदाई, ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली विकलांगता मन की होती है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। इसे निर्मला ने साबित कर दिया। मैं भूल जाती हूँ, मैंने PhD की थी, वो डॉक्टर निर्मला कहलाती थी और बड़ा गर्व होता था उनके माता पिता को उन्हें डॉक्टर कहने में। खैर, फिर भी एक सामान्य भारतीय परिवेश, लड़की कुछ भी हासिल कर ले, शादी नहीं हुई का कलंक एक प्रकार का कलंक होता है। उनके माँ बाप से हर कोई यही कहता था कि भाई आपने पढ़ा लिखा तो दिया, अब कम से कम शादी तो हो जाए। अब शादी बहुत बड़ा सवाल थे। ऐसे ऐसे लोग जो कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, उन्हें भी विकलांग कन्या नहीं चाहिए थी। जो विकलांग थे उन्हें विकलांग इसलिए नहीं चाहिए थी कि वे तो खुद ही विकलांग हैं, उन्हें तो कोई ऐसी चाहिए जो उनकी पूरी देखभाल कर सके। लिहाजा विकलांग लड़की किसी को नहीं चाहिए, चाहे वह प्रथम श्रेणी अधिकारी ही क्यों नहीं है, चाहे उसका व्यवहार कितना ही मधुर क्यों नहीं है, चाहे वो कितनी ही दक्ष क्यों नहीं है, लेकिन वो तो विकलांग है। तो अब कभी कभी मैं ताज्जुब करती हूँ कि विकलांग वो है या विकलांग ये है। खैर, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, जो समर्थ है उसी में कोई दोष नहीं, जो असमर्थ है उसमें दोष है। तो हिंदू समाज में तो लड़कियों के माँ बाप को लड़कों के माँ बाप के पास जाना है, लड़की के लिए लड़का ढूंढना है, तो लिहाजा वही असमर्थ है। खैर, डॉक्टर निर्मला के माता पिता की चिंता और अनुसंधान का कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन डॉक्टर निर्मला केंद्रीय विद्यालय में साक्षात्कार लेने के लिए गई थी। वहाँ पर कुछ अध्यापकों का साक्षात्कार होना था। उनकी सहायता के लिए बोर्ड में एक और साहब थे।
उनकी बातचीत से, उनके व्यवहार से वे बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और डॉक्टर निर्मला को और उनके माता पिता को लगने लगा कि उन्हें जीवन साथी मिल जाएगा। पर देखिए, उनके माँ बाप ने कहा कि अरे तुम्हारे लिए लूली लड़की ही बची। एक बार फिर कांच के गिलास की तरह उनका दिल टूटा, लेकिन मानवेंद्र नहीं माने। वे सच में मानवों के इंद्र थे। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे लिए लूली लड़की ही बची। अगर आज मैं लूला होता या शादी के बाद लूला हो जाता तो आप मेरे लिए ये कहकर 2 हाथों वाली लड़की लाते कि कम से कम उसके हाथ ना सही तो इसके हाथ तो काम है। ये लड़की सब कुछ कर लेती है, इसका मन बहुत मजबूत है और मैंने इसका मन देखा है। आज डॉक्टर निर्मला खुश है। दुर्भाग्यवश उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, पर दोनों ने मिलकर एक अनाथ बच्चे को गोद लिया है। उनका भरा पूरा परिवार है और उन्हें देखकर अच्छों को प्रेरणा मिलती है कि हम चाहें तो अपनी कमज़ोरी पर न केवल विजय प्राप्त कर सकते हैं बल्कि कमज़ोरी को ताकत बना सकते हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि विकलांग हमारे समाज पर बोझ नहीं है। उनको एहसान नहीं चाहिए, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाइए, पर वो योजनाएं एहसान के तौर पर नहीं, उनके हक के तौर पर। क्योंकि जो टैक्स आता है जिससे ये योजनाएं कार्यान्वित होती है उसमें उनके और उनके परिजनों के खून पसीने की कमाई पर लगा हुआ टैक्स भी होता है। इसलिए हमारे लोगों को, हमारे समाज को उनके प्रति अपने रवैये को सुधारने की आवश्यकता है। और डॉक्टर निर्मला जैसे लोगों ने ये साबित कर दिया है कि अगर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए तो वे किसी से भी अच्छा कर सकते हैं, कितना भी आगे बढ़ सकते हैं।